हमको एक बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरे के पूरे शासन के सत्ता के इकबाल को धूल धूसित कर देती हैं। अपराध हर युग में हुआ, अपराधी हर युग में हुए, उनके खिलाफ मुहिम भी चली और फिर भी अपराधी रहे। एक फंडामेंटल वो है स्वीकारोक्ति। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक घोषित अपराधी माफिया, जघन्य माफिया मुख्यमंत्री के मंच पर चढ़ जाए, मैं कुत्ते के और कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में दे दे कि इससे मिलाओ, तो सत्ता का इकबाल धूल दूसरित हो जाता है। मैं मानता हूं किसी के साथ किसी की फोटो खिंच सकती है, सार्वजनिक जीवन में आप हैं, मैं उस बहस में कभी नहीं पड़ता। कोई दूसरा ले जाके मिलवा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। किसी माइकल लाल की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है कि कुत्ता लेकर चढ़ जाए? अगर मान लीजिए चढ़ भी गया तो हमको प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि मैं कुत्ता, इसको नीचे करो, जेल भेजो। दिमाग खराब है? इतना साहस तो रखना चाहिए ना। झाऊ झाऊ करने से चेहरा नहीं बदलता। इस बात को कैसे कोई भूल जाए कि 20 करोड़, उस समय 20 करोड़ भी आबादी रही होगी, तो 20 करोड़ का चेहरा, मुख्यमंत्री मतलब चेहरा, उसको कोई कुत्ते से टांग मिलवा, हाथ मिलवा देगा? अब फिर हम बहस करें कि ऐसा क्यों हुआ जी, वैसा क्यों हुआ जी, इसने क्यों कहा जी, उसने क्यों कहा जी। अरे छोड़िए भाई, मूल बात तो ये है। ये तरीके पूरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। फिर पुलिस की क्या हिम्मत रहेगी? फिर जांच एजेंसियां कैसे काम? यही स्थिति थी। क्या ये सच नहीं है? मुख्तार अंसारी को लेके, अतीक का मैंने बताया, मुख्तार अंसारी को लेके जो व्यवस्थाएं जो रही यहां उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के नेता भी हमारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को आत्मालोचन इस बात पर करना होगा कि मुख्तार अंसारी से उनका क्या मीठा था कि उन्होंने 55 लाख रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में वकील किया अपनी सरकार के समय में कि मुख्तार वापस उत्तर प्रदेश ना जाए। क्या समस्या थी? मुख्तार अपना वकील करता, मेरी समझ में आता। कांग्रेस की सरकार को क्या जरूरत थी मुख्तार अंसारी रोपड़ में रहे इसके लिए? कोई तो लाभ होगा ना, वरना हर राज्य सरकार चाहती है कि अपराधी मेरे यहां से जाए, यार बवाल कटे। अब अमरिंदर सिंह क्यों मुकदमा लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? इसका उत्तर नहीं देंगे? उत्तर तो देना होगा ना। 55 लाख रुपए खर्च किए, वकील को दिए सरकार की तरफ से। क्यों? पंजाब के कोई नागरिक थे? नहीं। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरे चेहरे को खराब कर देती हैं। मुख्तार अंसारी के घर में जिसने एलएमजी पकड़ी थी, उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उसका जीवन नरक कर दिया गया, उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया या नहीं? और जिस दिन ये सर्च हुई, क्या ये सच नहीं है? उसी रात आईजी, डीआईजी और एसपी तीनों का ट्रांसफर नहीं कर दिया गया इस नाराजगी में कि मुख्तार के यहां कैसे छापा हो गया। ये तरीका बताता है कि अपराधी व्यवस्था से बड़े हो गए। ये बार बार बात कहने की नहीं, लेकिन जिन पार्टियों के समय में ऐसे दृश्य आए, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कोई बड़ा बयान जारी करते समय से पहले। अभी फिर चुनाव आएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग फिर इन्हीं अपराधियों से साठगांठ करते इनके इलाकों में घूमेंगे। कोई सीधा समझौता करेगा, कोई इनडायरेक्ट समझौता करता दिखेगा। मैंने कहा था ब्रजभूषण के खिलाफ मांग करिए जेल, कि ब्रजभूषण को तत्काल जेल भेजा जाए। नहीं किया ना मांग। क्यों? इस इंतजार में भी हैं उत्तर प्रदेश के कुछ दल कि भाजपा ब्रजभूषण को निकाले या ब्रजभूषण भाजपा छोड़ें।
तो हम टेलीफोन करें कि भैया इधर आ जाओ। अनौपचारिक बातचीत में क्या इन लोग ये बात चर्चा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं। इस बात का इंतजार हो रहा है कि ब्रजभूषण को भाजपा निकाले तो हम पकड़ लें। तो कैसे मांग होगी? और फिर अगर आप ब्रजभूषण के लिए कुछ बोल रहे हैं तो फिर उसमें वजन नहीं आएगा। हम बोलेंगे तो ठीक है, आपके पास वो नैतिक सत्ता नहीं रहेगी। ब्रजभूषण को जब भाजपा ने पहले निकाला था तब भी सपा ने लिया था ना, उमेश यादव लिया था ना। और आगे फिर ये लोग तो कभी खाली नहीं रहे अपराधी। मुख्तार अंसारी, अफजाल और मुख्तार का बेटा विधायिका में कैसे पहुंचे? अपने आप पहुंच गए जबरिया? नहीं ना। अतीक और अतीक का भाई विधायिका में कैसे आए? जबरन? नहीं ना। बंदूक से? नहीं। पार्टियों ने टिकट दिया, अपना प्रतिनिधि बनाया, अपना चेहरा बनाया। और क्या धनंजय और क्या ब्रजेश? ब्रजेश सिंह पर इससे पहले सवाल क्यों नहीं उठाया? तो उठाए गए। क्या उससे पहले सवाल उठाने लायक इस काम नहीं थे ना? क्या किया? सवाल है। लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड ये है कि अपराधी, मैं शाइस्ता को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में देखता हूं। अब अतीक का चैप्टर बंद हो गया। पुलिस ने जो आरोप एफआईआर दर्ज की है शाइस्ता के मामले में, उसमें विस्तार से विवरण दिया है। कांग्रेस के मित्र पूछ रहे थे कैसे पता लगा, उसमें लिखा है सब कैसे पता लगा, है ना। तभी उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ, शाइस्ता के ऊपर। तो शाइस्ता अपने बचाव के लिए अपने वकील को खड़ा करे, शाइस्ता के परिवार के लोग खड़े, वो समझ में आता है। राजनीतिक दलों को क्या लेना देना? और वो उसके पक्ष में खड़े होने का साहस जुटाते हैं। फूलन देवी के खिलाफ एफआईआर में क्या लिखा था? तब ये सवाल नहीं उठा। सुल्ताना डाकू के खिलाफ क्या लिखा था? पुतली बाई के खिलाफ क्या लिखा था? अपराधी में जेंडर कहां से आ गया? अपराधी में जेंडर कहां से आ जाएगा? ये गोलमाल करने की कोशिश मत करिए। और अंत में मैं तौकीर रजा की बात पर कहूंगा, ये रास्ता खतरनाक है। सरकार को न केवल तौकीर रजा इस ढंग की भाषा जो भी बोले, जो प्रवोक करने की कोशिश करे किसी समुदाय को, और ठीक कहा उमेश यादव ने। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी आग्रह करूंगा, अगर इसकी प्रतिक्रिया हो गई तो बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर हर जात का यही नारा होगा कि बदला लो, फिर अपराधी आइकॉन हो जाएंगे। वो जातीय और धार्मिक पहचान के बिंदु हो जाएंगे। ऐसा मत होने दीजिए। उसके लिए चाहे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन की जानी चाहिए। किसी को छूट कैसे हो सकती है कि अतीक और अशरफ की मौत का बदला लेंगे? गोली चलाएंगे, चाकू चलाएंगे, ये बम चलाएंगे? ऐसी भाषा बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी जेल भेजिए। कानून के रास्ते से लड़िए जिसको लड़ना है। जिसको आपत्ति है असद के वो एनकाउंटर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा करे, वो रास्ता ठीक है। और जिन लोगों को लग रहा है कि शाइस्ता के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन लोगों को चाहिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, शाइस्ता को हाजिर कराएं। आखिर व्यवस्था तो यही कहती ना कि अदालत के सामने जाइए और अपने अभियोजन को लड़िए। और शाइस्ते क्यों, मैं तो कह रहा हूं गुड्डू मुस्लिम को भी हाजिर करा दो अगर संपर्क में हो तो। ये ढूंढने का खर्चा ही बचे पुलिस का।
करा दीजिए, अदालत में जाए, अपना मुकदमा लड़ाएं। लेकिन अपराधी की पैरोकारी किसी सूरत में, चाहे पर्देदारी से करें चाहे मंच से करें, खतरनाक है इस देश के लिए। इस बात को हम सबको समझना होगा। धन्यवाद।